अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं लाई हूँ आपके लिए बेल्ट वाली शलवार की कटिंग, फर्शी शलवार की कटिंग नहायत इजी तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए मैंने 4 फोल्ड में ये कपड़ा रख लिया, प्रेस करके बिछा लिया है। अब इसकी हम बेल्ट के ऊपर से 6 इंच का मार्जिन निकाल के हिस्सा, तो नीचे से हम इसकी लेंथ लेके काट लेंगे। और देखिए ऊपर से ये 6 इंच का मार्जिन रख के मैंने इसके आसन का निशान लगाया, लेकिन ये कपड़ा कम है तो मुझे कपड़ा चौड़ाई में ज़्यादा चाहिए, तो मैं 3 इंच इसकी लेंथ ज़्यादा लूँगी आसन वाली साइड से। फिर पांचे का हम निशान लगाएंगे। मुझे 8 इंच यहाँ पे पांचा चाहिए, मैं 38 इंच तैयार मुझे शलवार यहाँ पे चाहिए, तो मैं उस हिसाब से रख रही हूँ। आप अपनी लेंथ के हिसाब से रख सकते हैं। बहुत इजी है ये काम, इतनी नहायत इजी तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। देखें जो हमारा ये साइड से कपड़ा निकलेगा, अब इसको पहले हम साइड से ऐसे कट करेंगे और इसी कपड़े को हम बीच में एडजस्ट करेंगे। जितनी हमारी ये चौड़ाई हमको चाहिए हम उतनी रखेंगे। मुझे इसकी 22 तैयार में चाहिए, तो मैंने इसको ऐसे रख लिया। ऊपर से 6 इंच का हमने बेल्ट का है मार्जिन ज़रूर रखना है, और उसके बाद हमने यहाँ से इसकी ये शेप देके इसको कट कर लेना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, और अगर आपको कुछ और सीखना हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। बेल्ट का हिस्सा देखें हमने अपने हिप के हिसाब से लेना है। आप अगर अपनी बॉडी के हिसाब से ले रही हैं तो भी आपने उसमें 3 इंच मार्जिन रखना है लूजिंग का, और अगर आप कमीज़ के हिसाब से ले रही हैं तो आप 4 इंच का मार्जिन लूजिंग का रखेंगी हिप के हिसाब से। तो मैंने इसको 15 इंच में रखा है 4 फोल्ड करके। तो स्टिचिंग का मार्जिन रख के ये मुझे 28 में चाहिए होगा। तो देखें 8 इंच इसकी लंबाई है, 8 से 8.5 इंच मैंने इसकी लंबाई ली। ये 6 इंच मुझे तैयार चाहिए, तो ये हमारे बीच में ये प्लेट्स भी आ जाएंगी और बेल्ट हमारा बिल्कुल रेडी रहेगा। आसन मुझे इसका 16 इंच चाहिए, तो उस हिसाब से ये पूरा देखें इसकी पूरी लेंथ पूरी आ गई है। चलिए अब इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो पहले हम ये जो बीच में कलियां हमने डाली थी इनको दोनों को अटैच करेंगे। नहायत आसान इसकी कटिंग है और स्टिचिंग भी है। स्टिचिंग तो और भी इसकी ज़्यादा इजी है। पहले हम इसकी कलियां अटैच करेंगे और एक ही पल्ले के साथ हम इसकी दोनों कलियों को अटैच करेंगे, फिर दूसरी साइड्स हम इसके साथ जोड़ लेंगे। तो हमारे राउंड में ये पूरी शलवार तैयार हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे जो है हम इसके निशान लगाएंगे और कहाँ से हमने इसकी प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स डालने के लिए भी हमें थोड़ा सा ट्रिक्स की ज़रूरत होती है। देखें बीच में से हमारी प्लेट इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, तो हम ये बीच में से आसन की जो सिलाई है दरमियान में, इसकी तरफ से हम 5 इंच का मार्जिन रखेंगे। 4.25 से 5 इंच तक का हम इसमें मार्जिन रखेंगे, और साइड पे भी हम इसके सेंटर का निशान लगा लेंगे। बेल्ट को भी हम साइड का सेंटर का निशान लगा लेंगे और इसके बीच का सेंटर का भी निशान लगा लेंगे। तो हमको सेंटर का सेंटर मिला के दोनों सेंटर हम इसे मिलाने हैं, कट से कट मिला के हमने इसको चलाना है। और दरमियान में जो हमारी ये आसन की सिलाई है बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। प्लेट्स हमारी बिल्कुल दरमियान में आनी चाहिए। तो जो साइड से हमारे जो साइड का सेंटर है वहाँ से 1 इंच का मार्जिन हमने इस तरफ रखना है, और आगे की तरफ 1 इंच का मार्जिन हमने पीछे की तरफ रख के फिर उसके बीच में हमने इस प्लेट को एडजस्ट करना है। तो आप बेल्ट पे भी निशान लगा लें दरमियान का। देखें आसन की जो बीच वाली दरमियान वाली हमारी सिलाई है उसके दरमियान में हमने 5 इंच का आसन की इस बेल्ट को भी निशान लगा लिया और साइड का भी निशान लगा लिया। अब जो ये बीच में हिस्सा हमारा बचता है इसी में ही हमने इसको प्लेट को एडजस्ट करना है। चाहे हमारी 3 प्लेट्स आएँ 4 प्लेट्स आएँ, इन्हीं में ही एडजस्ट करना है।
और प्लेट्स का रुख आप डालते हुए बहुत एहतियात से डालेंगे। आसन की जो सिलाई है हमारी उसी की तरफ हमने प्लेट्स को मोड़ना है। हमारी कोई भी प्लेट्स बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए कि हमारी शलवार घूमेगी या सही उसकी फिटिंग नहीं बैठेगी, वो हमारी शलवार फिरती रहेगी। तो देखें, हम एक ही रुख में प्लेट्स नहीं डालेंगे। प्लेट्स डालते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमारा सेंटर है उस तरफ हमारी प्लेट्स का रुख होना चाहिए। सारी गोलाई में जितनी भी प्लेट्स हम डालेंगे उनका रुख हमारी दरमियान वाली सिलाई की तरफ ही होना चाहिए। आप 3 प्लेट्स डालती हैं, 4 प्लेट्स डालती हैं, मैंने यहाँ पे 4 से 5 प्लेट डाली हैं। आप कट से कट मिला के अपने कपड़े को बीच में एडजस्ट करती जाएं और इजी तरीके से आप प्लेट्स डाल के बीच में देखें। ये सेंटर में जो हमारे ये साइड की जो सिलाई का हमारा कट है, साइड का कट है, इसका 1 इंच हमने आगे की तरफ और 1 इंच हमने पीछे की तरफ रखना है ताकि ये साइड से उठी हुई नहीं लगे। अगर आपको उठी हुई चाहिए तो आप साइड से प्लेट डाल सकती हैं। देखें कितनी प्यारी है। अब हम इसके ऊपर टॉप का भी जो है वो स्टिच कर लेंगे। फिर हम इस बेल्ट की तरफ इसका रुख मोड़ के इसके ऊपर ऐसे टॉप का स्टिच लगाएंगे। फिर देखें, इलास्टिक मैंने 14 इंच का लिया है, राउंड कर लिया है। अब मैं इसका इलास्टिक अटैच कर लूँगी। इलास्टिक के ऊपर भी हम इसकी डबल सिलाई लगा लेंगे। आगे और पीछे की तरफ खींच के हमने इलास्टिक को रखना है और फिर हमने इसका स्टिच लगाना है। पहले हम ऊपर से सारी इसकी तैयार कर लेंगे, फिर हम नीचे से इसके पांचे फ़ोल्ड करेंगे। और पांचे फ़ोल्ड करने के लिए देखें, मैंने ये 2 फ्यूजिंग पेपर लिए हैं। मार्जिन मैंने इसका अंदर ही रखा हुआ था, और अगर आपके कपड़ा कम है, आपने मार्जिन नहीं रखा, तो आधे इंच का मार्जिन रख के इसके ऊपर फ्यूजिंग पेपर लगा के अलग से कपड़ा अटैच कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे मार्जिन रखा हुआ था, तो मैंने इसी के ऊपर इसको ऐसे फ़ोल्ड करके रखा है। और इसको मैं ऐसे ही फ़ोल्ड नहीं करूँगी, ऐसे ही स्टिच नहीं करूँगी। मैंने इसको कमीज़ के कलर का जो कढ़ाई में धागा आ रहा है कंट्रास्ट में, मैंने उससे इसको चेक डाला है। चेक डाल के फिर मैं इसको अब राउंड शेप में इसको पूरा बीच वाली सिलाई लगा लूँगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। देखें इसकी कितनी प्यारी ये लुक आई है। और अगर इसकी आपने फुल लुक देखनी है तो मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है। अल्लाह हाफिज़।